गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जो हम किसी को दान में देते हैं या जो शब्द हम किसी को देते हैं वो वापस लौट कर हम तक आते हैं। अगर हम दान दे रहे हैं तो वो उतना ही बढ़ के हमारे पास आता है, क्योंकि शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो हम किसी को देते हैं वो दुगना हिसाब करके हमारे पास लौटता है। चाहे वो हमारे बुरे कर्म हों, चाहे वो हमारे अच्छे कर्म हों, चाहे दिया गया बुरा दान हो, चाहे अच्छा दान हो। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है राजा प्रथु की। राजा प्रथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहीं एक साधु भीख मांगने के लिए पहुंच गए। सुबह सुबह साधु को भीख मांगते देख राजा प्रथु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़ों की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। जो बर्तन साधु ने पकड़ा हुआ था अपने हाथ में भिक्षा मांगने के लिए, उस पात्र में उसने घोड़े की लीद डाल दी, बिना सोचे समझे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। साधु भी शांत स्वभाव के थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उस भिक्षा को लेके वहां से चले गए और वो लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। ये साधु महात्मा एक कुटिया में रहते थे। अपनी उसी कुटिया के बाहर उन्होंने एक कोने पे उन्होंने वो लीद डाल दी। कुछ समय के बाद जब राजा प्रथु शिकार करने के लिए गए तो राजा प्रथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। अब इसको देख के वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इस घने जंगल में ना तो उन्हें दूर दूर तक कोई तबेला दिख रहा था और ना ही कोई घोड़े दिखाई दे रहे थे। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुटिया के बाहर इतनी सारी लीद कैसे पड़ी हो सकती है। कुटिया में तो या तो कोई गरीब इंसान रह रहा होगा या साधु रह रहा होगा, और साधु के पास घोड़े कहाँ से आए आखिर इतने सारे। उस कुटिया में चले गए अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताएं कि यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, तबेला भी नहीं है, तो इतनी सारी घोड़े की लीद आई तो आई कहाँ से? साधु ने कहा, राजन ये लीद मुझे एक दिन आपने ही भीख में दी थी। अब समय आने पर ये लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी जिस राजा ने मुझे ये लीद दी थी। ये सुन के राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वो साधु के पैरों में गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से पूछा कि मैंने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर ये इतनी सारी हो कैसे गई? साधु ने कहा कि हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुन के प्रथु की आंखों में आंसू भर गए। वो साधु से विनती करके बोले, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोले, राजन एक ही उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो, क्योंकि उसको देख के जब लोग आपकी निंदा करेंगे तो आपके जो पाप कर्म हैं उस निंदा के जरिए उन लोगों तक पहुंच जाएंगे और आपके पाप घट जाएंगे। कहते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उस इंसान के पाप कर्म हम तक पहुंच जाते हैं। हम उनके पापों का बोझ हल्का कर रहे होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के पिंड को उन तक पहुंचा देते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है सुनने में, लेकिन ये सच है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उनके पापों का हिस्सा कम हो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साधु महाराज ने उनसे कहा कि आपका अपराध ऐसा होना चाहिए कि आपके हिस्से में निंदा आए, लोग आपकी सिर्फ निंदा करें, हाँ
गलती से कोई गलत काम मत करना, सिर्फ ऐसा दिखावा करना कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं। यह सुन के राजा पृथु के महल में काफ़ी सोच विचार हुआ। बैठ के वो सोचते रहे। अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हालत में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय काम कर रहा है, क्या इसको शोभा देता है। जो राजा ही ऐसा होगा जो सुबह सुबह बैठ के शराब पी रहा है, तो ये क्या जनता को चलाएगा, क्या प्रजा को चलाएगा। ऐसा हमारा राजा हो ही नहीं सकता और ना हम इसको राजा के रूप में स्वीकारेंगे। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह नाटक करने लगा। इस पूरे कृत्य के पश्चात, यानी जो पूरा ये जो उन्होंने स्वांग रचाया था, उसके बाद जब राजा पृथु साधु महाराज के पास पहुँचे तो लीद का ढेर जो था वो सिर्फ एक मुट्ठी जो लीद थी उसके बराबर रह गया। अब राजा पृथु बड़े चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया। साधु ने कहा, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है, किसी ने आपकी झूठी निंदा की थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम किसी की झूठी निंदा करते हैं, झूठी बुराई करते हैं, तो हम अपने ऊपर पाप ले रहे होते हैं। उस इंसान के किए गए किसी भी जन्म के जो पाप होते हैं, हम उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। एक सच बताना किसी के बारे में अलग बात होती है, लेकिन बिना किसी को जाने उसके बारे में बुराई करना, बिना सच जाने, तो हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की, साधु महाराज बोले कि राजा, जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो उसके पाप का बोझ भी हमें उठाना पड़ता है और हमें अपना किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रो रो कर। हम जो भी दान देते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास लौट जाता है, और अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके पाप हमारे हिस्से में लिख जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत कबीरदास जी भी कहते थे कि चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा, उसकी निंदा ना करिए। इसमें समय नष्ट करने की बजाय उस आदमी की बार बार प्रशंसा कीजिए जिसके लक्षण साधुओं की तरह हों। तो जब आपके मन में कभी ये विचार आए किसी के लिए निंदा करने का, तो उस समय किसी अच्छे इंसान को याद करें और उसकी अच्छाइयों को गाएं, ताकि आपके हिस्से में भी पुण्य कर्म आए, ना कि पाप कर्म। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।